हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब से ये सत्ता संभाली है तब से इनने सुर्खियां बटोरनी स्टार्ट कर दी हैं। और सुर्खियां बटोरनी स्टार्ट करनी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सारे देशों पर जो भी है टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि अपने 4 साल के कार्यकाल में ये मेक इन अमेरिका को वैसा बना देंगे जैसे कि 1945 में अमेरिका हुआ करता था। आपको मालूम, जिसको ना मालूम हो उनको मैं बता दूं कि 1945 से पहले अमेरिका सिर्फ और सिर्फ व्यापार करता था सारे देशों से। जहाँ एक प्रकार से जो इंडस्ट्री होती थी वो पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री अमेरिका होता था। उस समय ना उसे ग्लोबली न किसी चीज़ पर काम करना की ज़रूरत थी, न किसी चीज़ की। 1945 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और उसके प्रोडक्ट्स और उसके बाजार पर ही अमेरिका ध्यान देता था। और ट्रंप भाई साहब को लग रहा है कि वो 1910 या 1900 के पहले का जो अमेरिका है वो बना देंगे और पूरा का पूरा व्यापार अमेरिका से सेंट्रलाइज हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो प्रेरित हैं एशियाई देशों से। एशियाई देशों में मुख्यतः चाइना को लेकर वो उनका कंसर्न है कि कैसे चाइना ने अमेरिका का ही इन्वेस्टमेंट लेके अपनी पॉलिसी के आधार पर आज की डेट में इस हिसाब से खड़ा हो गया है कि वो अमेरिका को टक्कर देने लगा है। तो इसी चक्कर में, और दूसरा, भारत भी एक विकासशील देश बन रहा है। भारत भी मेक इन इंडिया की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो वो ट्रंप भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसी प्रकार से बन जाएगा। और उसी क्रम में वो सभी के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अब हाल ही में अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पर 25% टैरिफ तो उन्होंने लगा ही दिए थे, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि इंडिया जो है एक फेयर वो नहीं कर रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अमेरिका की सब्सिडी उसका लाभ ले रहा है, और जो अमेरिका का सामान है वो अपने मार्केट में नहीं आने दे रहा है, स्पेशली जो फार्मर से रिलेटेड या डेयरी उत्पाद है उनको लेकर। तो ये उनका कंसर्न था, इसलिए 25% का कैप तो उस पर लगाया। दूसरा, 25% का एक्स्ट्रा कैप इसलिए लगा दिया क्योंकि ये रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो उन का टोटल मिला के लगभग 50% का टैरिफ हो गया और भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप इस एक मूव से दो चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे थे, जिसमें से पहला एक मूव था कि भाई भारत आ जाएगा डिस्कशन टेबल पर और भारत अपने मार्केट का एक्सेस दे देगा अमेरिका के डेयरी और जो भी फार्मिंग वाले प्रोडक्ट हैं उनके लिए, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ये तो हम करने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ भारत ने एक और कदम आगे लेकर चला कि जो F-35 को लेकर एक डील की बातें चल रही थी कि भारत F-35 खरीदेगा या राफेल खरीदेगा, तो वो भी भारत ने क्लियर कर दिया कि F-35 नहीं खरीदने वाला। तो ये ट्रंप का जो एक सिनेरियो था वो तो हो गया, डूब गया, एक प्रकार से उसकी व्यवस्था खत्म हो गई। दूसरी ये और हुआ, इसका परिणाम ये और हुआ कि जो भी ब्रिक्स कंट्री हैं, जो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ये सारी मिलकर कहीं ना कहीं अपने व्यापार को और सुदृढ़ बना रही हैं और ठोस बना रही हैं, और इनके बीच रिलेशन और हो रहे हैं। जबकि आपको मालूम होगा जब ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उन्होंने इस प्रकार की वक्तव्य दिया था कि ब्रिक्स देश अपनी करेंसी, अपना किसी भी प्रकार का पेमेंट सिस्टम अदर देन अमेरिका नहीं बनाए, अगर बनाएंगे तो उन पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। लेकिन ट्रंप के इस मूव ने उल्टा भारत के लिए बाध्य कर दिया, ब्राज़ील के लिए बाध्य कर दिया कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें और उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करें। अब ये तो हो गया। ये दूसरी बात ये थी कि जो रसिया यूक्रेन का युद्ध उन्होंने हवाला दिया, तो उससे ये भी चाह रहे थे कि रसिया भी एक डिस्कशन टेबल पर आ जाए, जिससे रसिया यूक्रेन का युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो और ट्रंप को एक प्रकार से शांति दूत की उपाधि मिल जाए, शांति दूत का ठप्पा लग जाए। तो उसमें थोड़ा सा अभी हमें अगर देखें तो उनमें थोड़ा सा उनको एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जो राष्ट्रपति पुतिन हैं वो अलास्का, जो अमेरिका का ही एरिया है, वहाँ पर मिलने वाले हैं, मतलब अलास्का में मिलने वाले हैं। और रसिया यूक्रेन के बात पर डिस्कशन होगा, मतलब रसिया यूक्रेन के जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ेगा अलास्का के अंदर। वो 15 अगस्त की थी निर्धारित हो गई है। तो मतलब 50% काम हो सकता है ट्रंप के लिए फ़ायदेमंद है। कभी कभी मेरे को ये देखने को भी मिलता है, आपने सुना होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तो उस समय इन पर रसिया का एजेंट होने के भी कई प्रकार से आरोप लगे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप रसिया के एजेंट हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रसिया के फायदे में हो रही हैं। रसिया जो भी उनके कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं रसिया के लिए बेनिफिट कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम रसिया यूक्रेन की बात करें और जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया है
उसके जो रिपरकल्सन, उसके जो परिणाम के बारे में बात करें तो ये हुआ है कि 15 अगस्त को रसिया और अमेरिका और यूक्रेन दोनों मिलकर एक प्रकार से इस युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भी क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।